था वो समझ में आई थी आप लोगों को? मैंने न्यू अकाउंट और ओल्ड अकाउंट के सिनेरियो में 2 चीजें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि जो ओल्ड का न्यू अकाउंट है उस पे हमने बीएसआर की रेंज क्या बताई थी मैंने आपको? कितने बीएसआर से कितने बीएसआर तक आप लोगों ने जाना है? 5,000 से कितने तक, मैक्स कितने तक? 50,000 तक। और उसकी रीजन क्या है, हमने 5,000 से नीचे क्यों नहीं आना? हम्म तो फिर तो हमें तो कम से कम बीएसआर पे जाना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को न्यू अकाउंट के लिए बताया कि आप लोगों ने बहुत कम बीएसआर पर नहीं जाना। उसकी रीजन ये होती है कि जो न्यू अकाउंट होता है वो अमेजोन की बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन में होता है, उसके ऊपर बड़ी नजर होती है। ठीक है, तो जब उसके ऊपर एकदम से सेल्स वेलोसिटी ज्यादा होती है, बहुत नंबर ऑफ सेल्स आते हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेक्टेड हो जाता है और अमेजोन आपसे कोई इनवॉइस, कोई प्रूफ, कोई इस तरह की चीज मांग सकता है, जो कि एज अ ड्रॉपशिपर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आपने ये चीज फलानी जगह से बल्क में बाय की थी और या इस होलसेलर से आपने ली थी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने पहले 6 मंथ्स बहुत स्लोली स्लोली इसके ऊपर लिस्टिंग करनी है, स्लोली स्लोली आप लोगों ने सेल्स लेनी है। मतलब जितनी कम सेल होगी उतना कम आपको कस्टमर सर्विस के खड्डों में जाना पड़ेगा, उतनी कम आपकी कंप्लेंट्स होंगी, उतने कम आपके रिटर्न्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ 6 मंथ्स आपने अपने न्यू अकाउंट को बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रीट करना है। वो बड़ा फर्जाइल अकाउंट होता है। अगर आपने सिर्फ ये डिसाइड किया हो ना कि मैंने इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग ही करनी है, तो फिर उसको आपने बड़ा संभाल संभाल के चलाना है फर्स्ट 6 मंथ्स। आर्बिट्राज में आप के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि आप लोग एफबीए करें। तो जो एफबीए सेलर्स होते हैं ना, वो एक तरह से प्रोटेक्टेड ही होते हैं, उनका स्टॉक अमेजोन के पास होता है, उनकी जो कस्टमर सर्विसेज, आधी से ज्यादा कस्टमर सर्विसेज अमेजोन खुद दे रहा होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो इस वजह से उनको वैसे इश्यूज नहीं आते और ना ही अमेजोन जो है उनको उनके इतने रिव्यूज देता है, उनके ऊपर इतना चेक रखता है। ठीक है, जो एफबीएम सेलर्स होते हैं ना, उनके ऊपर अमेजोन बहुत चेक रखता है कि उनकी किसी भी एक्टिविटी से अमेजोन का नाम खराब ना हो, उनका प्लेटफॉर्म खराब ना हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को कितनी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बताई थी न्यू सेलर के लिए फर्स्ट मंथ में? 8 to 10। हाँ, 8 to 10 आप लोगों को मैंने लिस्टिंग्स बताई थी। और जो ऑब्वियसली ओल्ड सेलर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग भी कर लें, कोई मसला नहीं होता। जब आपका अकाउंट मेच्योर हो जाता है, आप उसके ऊपर धड़ाधड़ भी लिस्टिंग कर सकते हैं, दिन में 20-20 लिस्टिंग भी कर लें आप। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने, वालेकुम अस्सलाम, और मैंने ये बताया था कि जो प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइनल करनी है उसके अंदर अमेजोन ना हो। ठीक है, और ब्रांड भी खुद सेल ना कर रहा हो, लेकिन आपको पता है कि जिसके अंदर ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है और अमेजोन भी सेल कर रहा होता है, उसका बीएसआर भी बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर सेल्स भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो जो मेच्योर अकाउंट वाले होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट लगा लेते हैं, क्योंकि लिस्टिंग करने के तो आपको कोई पैसे नहीं लग रहे, ना आपका कोई रिस्क बढ़ रहा है, ना कोई आपका खर्चा बढ़ रहा है। लिस्टिंग लगानी ना, वो लगा देते हैं ड्रॉप शिपिंग का। हाँ जी, तो जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको ये रिस्क फैक्टर हो सकता है कि हमने चूंकि लिमिटेड लिस्टिंग करनी है, हमने 10 तक की करनी है, तो हम ऐसी साफ सुथरी ज्यादा निकलने वाली प्रोडक्ट्स लगाएं जिसके ऊपर वो फ्रीक्वेंटली निकले और हमें ज्यादा सेल जनरेट हो। ठीक है, तो ऐसी लिस्टिंग जिसमें अमेजोन होगा, मे बी उनको बाय बॉक्स ना मिले। ठीक है, तो इस वजह से उनको ऐसी लिस्टिंग अवॉइड कर फर्स्ट ये
हमेशा सोर्स क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में? हम्म ऑनलाइन वाले यहाँ पे आकर क्लास में लेते कि दूर होते हैं या कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए होते हैं इस वजह से। क्योंकि अमेजोन के अक्सर लोगों की ये क्वेरी आती है कि हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, हम लोग ऑफिस के बाद आ सकते हैं, तो फिर जाहिर है हम तो नहीं बैठ सकते ना 8-9 बजे तक, 7-8 बजे। हालांकि उनको पता नहीं है कि वो हाँ। अच्छा जी, आज हम इसमें से ये वाला बिजनेस मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे रिटेलर के पास, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करके इसकी सोर्सिंग भी करेंगे, ठीक। चलें जी, ये मेरे पास यूके का है, यूके का नहीं हमें चाहिए, हमें amazon.com चाहिए। तो पता नहीं क्या हो गया अचानक से। बस यही करते हैं ना सारा टाइम, शेयर शेयर शेयर। ये अमेजोन को क्या हो गया है? अमेजोन हम्म नहीं, मेरे प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च किया था स्नैक्स, स्नैक्स के ही स्पेलिंग होते हैं। ये रेडमी नोट किसका है? ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। अच्छा, चलें, थैंक यू रेडमी नोट जिसका भी है। हम्म मैंने कीवर्ड सर्च किया और उसे जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी हम उसके अंदर सेलर्स फाइंड भी करेंगे, और हम लोग उसके ऊपर एक हमारा टूल है ये AMZ स्काउट,
ठीक है। AMC स्काउट भी अब वो जो है वो भी पेड है नहीं, वो में सब पेड मुझे मैं वो एक दफा देखिए हम बता दें समझ नहीं आया कौन सी वाला एएमसी स्काउट ये हाँ ये कहते हैं मुझे दो घंटी दो ये देखो ये वाला। हाँ ये देखिए खुल गया, मैंने तो इसके कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी डाटा दे देगा। ये देखें ये आ रहा है 9 फ्री सर्च लेफ्ट। आपने वो जितनी उसने फ्री दी होंगी ना वो यूटिलाइज कर ली होंगी। अच्छा जी, मैंने एएमजी स्काउट जो है टूल, इसको मैंने प्रोडक्ट पेज के ऊपर रन किया है। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं किया है। जो मैंने कीवर्ड लिखा था ना स्नैक्स, उसके साथ जितनी प्रोडक्ट्स आई थी उनके ऊपर मैंने इसको रन किया है। ठीक है, अब मेरे पास देखिए उसने ये सारा डाटा मुझे दे दिया है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, कैटेगरी, प्रोडक्ट स्कोर फॉर पीएल, प्रोडक्ट स्कोर फॉर रीसेलिंग, नंबर ऑफ सेलर्स। मेरे लिए ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेलर्स। अब हम लोगों ने किया था कि हमने ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है ज्यादा से ज्यादा सेलर्स बैठे हो, कम सेलर्स पर हमने नहीं जाना, 15 से ऊपर ही हो। ठीक है, हाँ जी आप बताएं जिशान, हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया था कि हमने ज्यादा सेलर्स पे जाना है, ऑल्दो उसमें ज्यादा कंपटीशन होगा। हाँ जी बताएं ना, हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया था। ज्यादा कंपटीशन होगा, हमारी सेल डिवाइड होगी, हमें तो नुकसान है। ठीक है जी, हम लोगों ने चूंकि ब्रांडेड चीजें बेचनी है और हमने आईपी वायलेशन से बचना है। ठीक है, आईपी वायलेशन से या तो आप उसको चेक कर लें किसी टूल के थ्रू, पेड टूल के थ्रू, अगर आपने नहीं एएमजी के लिए मैडम यहाँ से स्टोर से सर्च करना नहीं नहीं, वेबसाइट पे पहले वेबसाइट पे जाके लॉगिन बनाएं और फिर वेब स्टोर से बनाएं। नहीं डाउनलोड यहीं से करना है। हाँ जी इधर से, हाँ एएमजी स्काउट इकट्ठा लिखना है विदाउट स्पेस। मैं कौन सा बता जिसके ऊपर एरो बने हैं। ये वाला नहीं नहीं, ये भी तीन है पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वही बात है क्या लिखा हुआ है एएमजी, SCOUT हाँ स्पेलिंग तो ये है एएमजी स्काउट, और इससे हम विदाउट स्पेस ही लिखते हैं। प्रो लिखा हुआ है साथ में आगे प्रो लिखा हुआ है प्रो एक्सटेंशन इनमें से नहीं कोई नहीं कोई भी नहीं, ये आपका वो है ना एप्पल वाला। नहीं मैडम ये अच्छा क्रोम है, हाँ सही है। अच्छा ये 13 सेलर्स है। ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक से खोल लेती हूँ। फिर एक में 7 है, हम नीचे आते जाएंगे देखते जाएंगे जिनमें ज्यादा सेलर्स होंगे। अब इसमें 11 है।
इनको चेक करेंगे ना प्रॉपर, अभी तो हम सिर्फ सेलर्स पे तवज्जो दे रहे हैं। Amazon से अगर आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं ना, आपको प्रॉफिट बच रहा है, आप उसे लो प्राइस पर जा सकते हैं, तो आप कर लें, लगा लें। आप गोल्ड फिश क्रैकर्स बिग स्माइल विद चेडर कलर्स, ठीक है, ये आप आप लोगों ने ये भी करना है एक्सटेंशन सी नेट, जो ड्रॉप शिपिंग में यूज होती है। हाँ, ये वाली सी नेट शॉपिंग, ये फ्री है। ये आपको सोर्सिंग बताएगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस किस रिटेलर पे पड़ी हुई है, कितनी प्राइस में, दोनों है, पेड एंड पेड दोनों है। मैंने तो पे नहीं किया हुआ। हम्म, ये इस तरह होता है सी नेट शॉपिंग।
नेट तो अच्छा ही लगा हुआ है, स्टॉर्म फाइबर का लगा हुआ है, तो वो आए भी थे ठीक करने। अब बेसिकली हमारे इसके ऊपर टूल्स चले हैं तो हम कोई काम करें ना। अब देखें बिल्कुल स्टक, एवरीथिंग इज स्टक। हाँ जी, ये देखिए इसका कीपर ओपन हो गया, कीपर शोइंग कि इसमें अमेजोन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके सेलर्स चेक करने हैं, ओएस चलाने की कोशिश करते हैं अगर तो ये चल रहा है। ओएस चल गया है और हम लोगों ने सर्च करने हैं कि इसमें एफडीएम सेलर ज्यादा हो तो फिर वो हमारे काम की है। ये देखें, यू कैन सी कि इसमें कितने एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं और उनके पास जो स्टॉक है वो भी बड़ा कम है, किसी के पास 1 है, 4 है, 3 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टॉक यहाँ पर शो हो रहा है अमेजोन का, दैट इज ओनली 10, ठीक है। और वो 11.88 पर सेल कर रहा है इस वक्त। बाय बॉक्स किसके पास है वो भी चेक करते हैं। दूसरा आप लोग ये देखें, जो ये सी नेट है ये आपको ऑप्शन देगा, यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये बता देगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पड़ी हुई है और कितनी कितनी प्राइस में है। ये ईबे पे 17.70 की है, वॉलमार्ट पे 17.87 की है, और अमेजोन पे कितने की है ये। पेज को क्या हो गया इसमें, वो स्क्रॉल वाला आ ही नहीं रहा। जी ये आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट तो हमारी तरफ से फाइनल नहीं हुई, बिकॉज इसमें अमेजोन भी था और लेकिन इसमें बहुत सारे हमें एफबीएम सेलर्स मिल गए जिनकी अच्छी रेटिंग है। जैसे ये पहला है, ठीक है, इसकी 100% रेटिंग है। हमने क्या करना है, हमने इसके स्टोर के अंदर चले जाना है। हम जाके देखेंगे कि ये यहाँ से स्टोर फ्रंट पे चले गए, देखेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वहां से हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा, उसको हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे और स्टार्ट सेलिंग। अब जो टूल्स मैंने यूज किए हैं ना, क्विक व्यू स्पेशली, वो हमें बता देगा एक तो 2 FBA और सोल्ड बाय अमेजोन। ये सिर्फ हमें सोल्ड अमेजोन सेलर्स का और FBA सेलर्स का बता रहा है, वो FBM का मुंह ही नहीं लगा रहा, देखें FBM का बता ही नहीं रहा। जिसमें अमेजोन नजर आए उसको छोड़ते जाएं आप। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगी ना, जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें अमेजोन आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको आप देखें। और ये है मिनियंस का है, ब्रांड भी अच्छी है, इसकी सोर्सिंग भी आसान होगी। आप लोगों का मेजर टाइम जो कंज्यूम होना है ना अमेजोन के काम पे, वो प्रोडक्ट हंटिंग पर होना है, चाहे वो कोई भी बिजनेस मॉडल हो। आपको ये दोनों एड्स मुश्किल है ना, लाइक अमेजोन पे भी लिस्टिंग ढूंढना प्लस उसकी सोर्सिंग ढूंढना, दोनों एंड ही मुश्किल है। जब आदत बन जाएगी तो फिर जब वो सेट हो जाएगा तो फिर तो एक छोटी ले लो एक बार। अब ये देखें, इसमें भी आपको अमेजोन नजर नहीं आ रहा, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, मार्बल की प्रोडक्ट है, बाकी लिस्टिंग्स को हम बंद कर देते हैं, इतना रश ना लगा।
आपकी ओपन हो गई है एनजी स्काउट? इसके ऊपर वो शो कर रहा था कि अमेजोन नहीं है, इसको अब हम चेक करते हैं। इसमें देखें 22 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस फॉर ड्रॉप शिपिंग। और ये है स्पाइडरमैन मार्वल, ये मार्वल ब्रांड भी अच्छी है, स्पाइडरमैन। टॉयज बहुत अच्छे बिकते हैं अमेजोन पे। मिनियंस टॉय स्टोर, ये मिनियंस ब्रांड का है और इसमें 32 सेलर्स बैठे हुए हैं, विच इज शोइंग कि ये ब्रांड जो है वो आईपी वायलेशन नहीं भेजती। यू कैन गो फॉर इट। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ओएस चलाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या इसमें अमेजोन है और इसका कीपा भी चेक करेंगे। यू कैन सी कि इसमें अमेजोन भी नहीं है। वी आर लकी इनफ। यहाँ पर वो क्यों नहीं आ रहा, 1 ईयर का यहाँ से कर लेते। ये सिंगल सी लाइन है, मैंने आपको कहा है कि जो इस तरह बीच में हो कम से कम 1 साल तक तो हो। और यहाँ पर भी आप ओएस पे भी चेक कर लें, इसमें अमेजोन नहीं है, ज्यादा एफबीएम ही है, तो ये प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट है। एफबीए क्या प्रोडक्ट पे, जैसे वो नीचे आपने बताया कि टूल बता रहा है कि अकेला एफपीए का बता रहा है या एफपीएम का बता रहा है। डीएस क्विक व्यू वो कई दफा आपको सही से नहीं देता स्टैट्स, वो उसको आपको प्रोडक्ट खोलनी पड़ती है, कई दफा सही बता देता है। अच्छा जी, अब इसमें देखें एफबीए सेलर्स भी काफी हैं और एफबीएम भी काफी हैं, ठीक है। जो एक्चुअल सिचुएशन है ना कि आप ये प्रोडक्ट आपके लिए गेटेड है या नहीं गेटेड, ये आपको आपके सेलर सेंट्रल से पता चलेगा। जो न्यू सेलर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं, अमेजोन कहता है कि पहले अप्रूवल लाओ फिर बेचना, ठीक है। और लेकिन जो मेच्योर सेलर होता है 6 महीने से पुराना जिसका अकाउंट होता है, उसको अमेजोन कई चीजें अलाउ कर देता है कि बेचो, लाडला बच्चा हो जाता है वो, ठीक है। हाँ जी, अब इसकी प्राइस भी ठीक है। अब हम इसकी रेटिंग वेटिंग चेक करेंगे। रेटिंग है इसकी 4.6, दैट इज वेरी गुड। और इसके जो रिव्यूज हैं वो 215 है, वो भी सही है। और इसका हम यहाँ से किया, प्राइस भी इसकी सही जा रही है, बीच में इसकी डिप्स आई हुई है काफी, लेकिन अभी तो ये टॉप पर ही जा रहा है 18.17 पे, और लोएस्ट प्राइस इसकी 10.59 थी। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल गई है अगर आप इसकी सोर्सिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी सोर्सिंग पे काम करेंगे। सबसे पहले तो हम सी नेट को देखेंगे। सी नेट ने हमें ऑप्शन कोई नहीं दिए, प्राइस कंपैरिजन इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पेज, उसने इस प्रोडक्ट की हमें कोई सजेशन नहीं दी। फिर हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब उसमें आपका ब्रांड नेम भी आना चाहिए, द राइज ऑफ गुरु सिंह एंड बेबल ऑटो इंटरैक्टिव एक्शन फिगर, ये इसका प्रॉपर नेम है। आगे बढ़ना, टॉकिंग कैरेक्टर टॉय विद 25+ टॉकिंग एंड लैंग्वेज साउंड्स, ये भी हम इसमें लिखेंगे। जब आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर तो आपने अपना ब्राउजर ऑन करना है, यूनाइटेड स्टेट्स पे करना है, ठीक है, अगर आप यूएसए के लिए ढूंढ रहे हैं। अब ये देखिए सेम फिगर निकल आया, ऊपर तो 2 अमेजोन के लिंक है ना, वहां से तो हम थोड़ी सोर्सिंग करेंगे, हमने कहाँ से सोर्सिंग करनी है। ये एक और मिल गया हमें वेबसाइट shopmetal.com, वहां पे वो सेम फिगर है, इसको हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ईबे पे भी है राइज ऑफ गुरु, ये वॉलमार्ट पे भी है, हम ये वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एड्स पे नहीं जाना, एड ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी। इसके अलावा ये जो इस तरह की सजेशंस दी होती हैं कई दफा यहाँ से भी आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। चले हम इनको देखते हैं यहाँ से, पहले शॉप मेटल से। शॉप मेटल से आपको मिल रहा है ये 14.99 में, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं अमेजोन पे कितने का बिक रहा है,
18.50 में। ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे इस के हिसाब से। देखिए अभी सेम प्रोडक्ट है ना, तो हमने इसकी देखें कैसे करनी है कैलकुलेशन। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 14.99। इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, शिपिंग अगर कोई है तो। अव्वल तो हम यहाँ से इसका पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिस्टिंग के अंदर समटाइम्स होता है कि वो फ्री शिपिंग दे रहा है या नहीं, उसे यहाँ पर कुछ नहीं बताया हुआ। यहाँ लिखा हुआ है वेयर टू बाय, यकीनन ये एफिलिएट लिंक है। हम इसको प्रेस करेंगे ना, ये हमें अमेजोन पे ले जाएगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स होती है ना, ये वो वाली है। ये देखो, ये आगे फर्दर कह रहा है सॉरी द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल एट योर सिलेक्टेड रिटेलर। चलें जी, ये वेबसाइट तो गई। अगली पर आ जाए, यहाँ पर बेच रहा है 26.99 की, ये तो बिल्कुल ही फजूल है। 18 में हमने बेचनी होती है, यहाँ से 26 में, इसको भी बंद कर दिया। अब रह गया वॉलमार्ट, 21 की मिल रही है और वो प्रोडक्ट भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ और है। हम यहाँ से भी वॉलमार्ट के ऊपर भी ये लिख के ना, मिनियंस राइज ऑफ गुरु सिंह, ये हम सर्च करते हैं वॉलमार्ट पे। कई दफा वॉलमार्ट से डायरेक्ट भी मिल जाती है। ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, और देखें वॉलमार्ट पे ये 30 में बिक रही है। सही है, 30 की बिक रही है। ये और है प्रोडक्ट, ये भी वो नहीं है। ठीक है, मीन्स हमारी सोर्सिंग नाकाम हो गई। हमें अमेजोन पे प्रोडक्ट मिली थी बट हमें उसकी सोर्सिंग नहीं मिली, इसलिए हमने इनको क्लोज कर देना, ये वाली। ठीक है, अगर तो आपको इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग मिल जाती है तो आपने उसको लिस्ट कर देना है। अगर सोर्सिंग नहीं मिलती तो आप ना करें। और टू बी ऑन सेफर साइड, एक ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करें जिसके आपको 3 डिफरेंट सोर्सेज मिले। एक जगह से ना मिला तो दूसरी जगह से तो मिल जाए। ठीक है, इसकी तो हमें मिली कोई नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि सपोज आपको इसकी मिल गई थी वॉलमार्ट से, सोर्सिंग मिल गई थी वॉलमार्ट से, आपको ये मिल रहा था $9 में सपोज। ठीक है, तो अब आपने इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, कि आपने चेक करना है कि वाकई मुझे ये चीज प्रॉफिट में पड़ रही है या नहीं पड़ रही। तो आपने क्या करना है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ले लेनी है। यूजुअली वॉलमार्ट $7 चार्ज करता है एज शिपिंग। कुछ उसके सेलर्स हैं वो फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो फ्री शिपिंग है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने उसमें $7 ऐड करने हैं। 9 की थी, 9 + 7 कितने हो गए 16। उसके बाद ये जो अमेजोन की लिस्टिंग है इट इज शोइंग 18.50, इसका आपने 15% निकालना है। फटाफट निकाल के बताएं कितना है। 18.50 का 2.7। ठीक है, हमारा पीछे कितना बना था 16, 16 + 2 हो गया 18 + 18.70। तो हमें ये प्रोडक्ट जो है वो पड़ेगी वॉलमार्ट से 18.70 में, और हम उस पर लॉस में हो जाएंगे 20 सेंट के। ठीक है, इस तरह से आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है अगर तो आपको मिल जाती है। अब यूजुअली क्या करते हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, उन्होंने अपने अकाउंट ओपन किए होते हैं, बड़े बड़े जो रिटेलर शॉप्स है ना उनके साथ अकाउंट ओपन किए होते हैं। जैसे ये है वॉलमार्ट, फिर होती है सैम्स क्लब। ठीक है, सैम्स क्लब की पर ईयर मेंबरशिप होती है। फिर इसी तरह उन्होंने और भी काफी, हाँ ईबे से भी आपको मिल सकती है बाय चांस, लेकिन ईबे पे कई दफा महंगी होती है क्योंकि बहुत सारे ईबे के सेलर्स अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं।
तो जो चीजें अमेजोन पे होती हैं वो ईबे पे महंगी मिलेंगी आपको। हो सकता है आपको सस्ते भी मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीन होता है। एनीवेज, आपको अगर इस तरह से सोर्सिंग मिल जाती है किसी रिटेलर शॉप से और उसके अंदर अपनी सारी कैलकुलेशन डाल के आपने उसको फाइनल करना है, ठीक है। और जैसे ये था ना, मैंने वेबसाइट निकाली एक, चलें ये वाली कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा, मैं तो जुमाई नहीं जान छोड़ी। जब तक आप यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे ना ऑनलाइन स्टोर्स पे, आपको कई दफा समझ नहीं आएगी कि इसमें फ्री शिपिंग है या नहीं है, या शिपिंग ऐड है। तो जब भी किसी रिटेलर शॉप से आप कोई चीज बाय करने की कोशिश करें, तो उसको ऐड टू कार्ट करके शिपिंग जरूर चेक कर लें, उससे आप सेफर साइड पर चले जाएंगे। नहीं तो ये होगा, अगर आपने इसको प्रॉपर वे में चेक नहीं किया होगा, आपको उधर से कस्टमर ने, आपने गलत कैलकुलेशन करके, कम कैलकुलेशन करके अपनी लिस्टिंग लगा दी, आपको ऑर्डर आ गया उतनी प्राइस पे, जब आप यहाँ से सोर्स करने लगे तो आप कई दफा $7-8 लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि कम से कम इतनी तो शिपिंग होती ही है, ठीक है। नहीं नहीं, चेकआउट से पहले कंफर्म होती है हर चीज, ये तो हो ही नहीं सकता। चेकआउट से, जब आप चेकआउट पे पहुंच जाते ना, वहां तक पहुंचने से पहले, चेकआउट करने से पहले स्टोर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आपके इतने टैक्स कट रहा है, इतनी आपको शिपिंग पड़ रही है, इतनी प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो पूरा लिखा हुआ आता है। उसके बाद नीचे चेकआउट का ऑप्शन होता है। चेकआउट का बटन दबाने से पहले आ जाता है सब कुछ। हाँ जी, तो यही मैं कह रही हूँ ना, ये वेरी करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। कई होता है आपने ऐड टू कार्ट किया, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। कई होता है कि वो आपसे पूरा फॉर्म फिल कराएंगे, एड्रेस पूछेंगे, कई आपसे अकाउंट भी क्रिएट करवाएंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो इट वेरीज फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट। तो आप जिस भी वेबसाइट से सोर्सिंग करें, आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी काम विदाउट स्टडी तो करना ही नहीं है ना। अभी हम एक चीज को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू या बेसिक सीख रहे हैं, बट जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी इन्वॉल्व होंगी। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसको हम करते हैं चेक। इसकी सोर्सिंग तलाश करते हैं। पहले तो उसने अमेजोन का ही बताया, फिर उसने ये दे दिया। ये देखें, ये हैस्ब्रो की है। हैस्ब्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनके अपने भी होते हैं टॉयज हैस्ब्रो के, वहां पे भी है। वहां से भी चेक कर लेते हैं अगर उनके स्टोर से। मुझे ये टारगेट कोई स्टोर है, वॉलमार्ट पे ये 28 का पड़ा हुआ है और अमेजोन पे 18 का। दूसरी वेबसाइट हमें मिली है जी, वहां पे ये पड़ा है 23 का। इसमें 22 सेलर्स बैठे हुए हैं और सबसे महंगा जो सेलर है वो कितने में दे, अभी ओपन ही हुए सारे। अब ये मार्वल की शॉप से आपको मिल रहा है 15.91 का। यहाँ से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन 15 में आप सोर्सिंग नहीं कर सकते 18 पे पहुंचने की। ये वाली बंद कर देती हूँ, ये वाली है, ये भी 18 में बेच रहा है ना। हाँ, तो इवन आप मार्वल की शॉप से भी इसको नहीं कर सकते सोर्स। आप लोगों को सोर्सिंग की समझ आ गई है कि आप लोगों ने? ये इतनी मुश्किल है, मतलब बहुत ही टफ काम है बिल्कुल। हाँ, कि आपको आपने एक प्रोडक्ट तलाश कर ली है ना, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल गई है, लेकिन उसके बाद उसकी सोर्सिंग भी उतनी ही है। मैंने आपको बताया है कि अमेजोन के ऊपर जो प्रॉपर लोग बैठ के काम करते हैं ना, उनका काम ही ये होता है।
तो जिन लोगों के पास वसी टाइम हो ना, ठीक है, वो ये काम करें। या फिर लोग इस काम के लिए वीएस हायर करते हैं, ठीक है। वीएस जो है वो अपना सारा काम इसी चीज पे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इसी मेहनत का आपसे चार्ज करते हैं। वो जब हम प्राइवेट लेवल शुरू करेंगे ना, तो फिर आप देख लेना कि वो कितना काम करते हैं। वो सबसे ज्यादा वही चार्ज करते हैं, $700। नहीं, इंडिविजुअल वीएस भी करते हैं। उन्होंने फिर ये किया होता है ना, जिनके पास 2-3 क्लाइंट्स आ जाते हैं या ज्यादा काम आ जाता है, उन्होंने फिर अपने साथ बच्चे लगाए हुए होते हैं, उनको साथ साथ सिखा रहे होते हैं, उनका हाथ सीधा हो जाता है, उनका काम हो जाता है। ठीक, कुछ पर्सन उनको शेयर कर देते हैं पैसे। जैसे मैडम यहाँ पे इन्होंने वर्क स्ट्रीट बनाई। हाँ जी, मैंने